हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल फुल हेल्थ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे हीट स्ट्रोक। इसको हम सन स्ट्रोक भी बोलते हैं हिंदी भाषा में, या आम भाषा में इसे लू लगना भी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो जानते हैं हीट स्ट्रोक क्या होता है। हीट स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो हमारे शरीर का तापमान या टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक हो जाता है शरीर की ओवर हीटिंग के कारण। इसका रीज़न ये होता है, आप लंबे समय तक सनलाइट के कांटेक्ट में आते रहते हैं या गर्म हवा के कांटेक्ट में आते हैं जिसका टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसके कारण हीट स्ट्रोक या लू लगने की समस्या हो सकती है। सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक एक जानलेवा कंडीशन है जिसमें जो बॉडी का हीट रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वो फेल हो जाता है हाई टेम्परेचर के संपर्क में आने के कारण। गर्मी के सीज़न में बहुत से एरिया या शहर का टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। अब जानते हैं हीट स्ट्रोक का कारण क्या क्या हो सकता है। पहला कारण है हाई टेम्परेचर। जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है, गर्म हवाएं चलती हैं, इसमें ज़्यादा टाइम बॉडी के संपर्क में आने से हीट स्ट्रोक हो सकता है। अगला है एक्सपोजर ऑफ हीट वेव। इसके कारण भी लू लगने की समस्या हो सकती है। डायरेक्ट कांटेक्ट विथ हीट। ज़्यादा टाइम हीट के कांटेक्ट में रहने से हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। वर्क अंडर सनलाइट। बहुत से लोग सनलाइट में ही काम करते हैं जिससे लू लगने की समस्या हो सकती है। लो वाटर इनटेक। बहुत से लोग पानी कम पीते हैं और धूप में निकलते हैं जिससे यह प्रॉब्लम हो सकती है। गर्मी के सीज़न में हमेशा बॉडी को हाइड्रेट करना रहता है, जितना पानी पी सकते हैं उतना पीना रहता है। अब सिम्टम जान लेते हैं या लक्षण जान लेते हैं। अगर किसी को हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक है तो कैसे पहचानेंगे। पहला है हाई बॉडी टेम्परेचर। लू के कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हेडेच, सर में दर्द होगा। इंक्रीज ब्रीदिंग, जल्दी जल्दी सांस लेना, ये सब लक्षण देखा गया है लू के पेशेंट में। व्यक्ति को नौसिया या वोमिटिंग हो सकती है। हीट के कारण स्किन रेड हो सकती है। वीकनेस फील होती है। एक्सेसिव थर्स्ट, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है। रैपिड पल्स, जो उसकी पल्स रेट है वह बढ़ जाती है। कन्फ्यूजन, व्यक्ति को कन्फ्यूजन होने से माइंड सही से काम नहीं करेगा। एजिटेशन, व्यक्ति को घबराहट हो सकती है। सीजर, कभी कभी सीजर या झटका की स्थिति हो सकती है। व्यक्ति को कोमा में भी जा सकता है क्योंकि ज़्यादा हीट की वजह से ऑर्गन फेलियर हो सकता है। हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। कॉन्शियस, व्यक्ति बेहोश हो सकता है। स्लोरेड स्पीच, व्यक्ति बहुत स्पष्ट नहीं बोल पाता। डिजीनेस, व्यक्ति को चक्कर आ सकता है। लू की स्थिति में ये सभी लक्षण पेशेंट में देखे जा सकते हैं। तो अब जानते हैं सन स्ट्रोक या लू से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। अब इसके बारे में जानते हैं। पहला है ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। लू से बचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है जिससे शरीर हाइड्रेट हो सके। टेक लिमिटेड डाइट, आपको लिमिटेड डाइट लेना है। तला भुना भोजन नहीं खाना है। फलों का सेवन अधिक करना है। वियर लाइट क्लॉथ, बहुत हल्के कपड़े पहनना है। धूप में निकलने से पहले कैप या रुमाल ले लेना है, सर पे ढक लेना है। लिमिटेड आउटडोर टाइम, बिना काम के धूप में नहीं निकलना है। अवॉइड ड्रिंकिंग टी, कॉफ़ी, एल्कोहल, कार्बोनेटेड ड्रिंक, इन सभी को अवॉइड करना है। अब जानते हैं लू या हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आपको क्या खाना चाहिए जिससे आप लू से बच सके। पहला है कोकोनट वाटर। आप कोकोनट वाटर अगर अवेलेबल है आपके एरिया में तो उसे पीना चाहिए। लेमन जूस का सेवन करना चाहिए। कच्चे आम का जूस ज़्यादा यूज किया जाता है, इसका यूज कर सकते हैं। ग्रेप्स, अंगूर का सेवन कर सकते हैं। ORS मार्केट से ले सकते हैं, वो भी पी सकते हैं। लस्सी का सेवन कर सकते हैं। बटर मिल्क या बेल का जूस भी पी सकते हैं। अब बात करते हैं अगर किसी को लू लग गया है तो आप घर पर कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को हवादार कमरे में ले जाना है। एसी फैन अगर अवेलेबल है तो उसे चालू कर देना है। पेशेंट का पैर को थोड़ा सा ऊपर करके लिटाना है, उस तरह से जैसे ब्लड सर्कुलेशन माइंड तक सही से हो सके और माइंड अच्छे से काम कर सके। ORS या लेमन जूस पिला सकते हैं। ठंडे पानी से तौलिया भिगोकर बॉडी पर रखें। जैसे भी हो सके बॉडी के टेम्परेचर को कम करना होता है। कूल वाटर से शावर ले सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर कम होने के बाद भी कंडीशन सही नहीं है, सीवियर कंडीशन है, तो आप तुरंत हॉस्पिटल ले जाएंगे। चलो जानते हैं हॉस्पिटल या क्लिनिक पर क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले
डॉक्टर क्या करेगा, बीपी एंड पल्स को चेक करते हैं, शुगर को चेक करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो D5 या DNS नहीं लगा सकते हैं, RL या NS लगा सकते हैं। अगर व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है तो DNS D5 लगाया जा सकता है। अगर पेशेंट की बीपी हाई है तो NS नहीं देना है। अगर पेशेंट की बीपी लो है तो RL रेंगल लैक्टेट सोल्यूशन दे सकते हैं। कोई भी IV फ्लूइड ड्रिप लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, जैसे पेशेंट की कंडीशन रहेगी उसी हिसाब से। अगर पेशेंट को कॉन्वोलेसेंट या झटके आ रहे हैं तो बॉडी में कंपन हो रहा है तो उसे क्लोनाजेपाम 0.5 mg टेबलेट दे सकते हैं। ये बेंजोडाइजापीन कैटेगरी की ड्रग होती है जो कि बॉडी के मसल्स में रिलैक्सेंट का काम करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है बॉडी में। अगली मेडिसिन जो एडर्जिक एगोनिस्ट होती है, डूबीटामाइन इंजेक्शन, इमेज में आप देख सकते हैं। यह आइनोट्रॉपिक स्टेट को इंक्रीज करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। ये वैसोडाइलेशन प्रोड्यूस करती है। इसका जो मेन काम होता है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को सही करता है और उसको सपोर्ट करता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। जैसे आप पेशेंट को IV लगा रहे हैं या कोई इंजेक्शन दे रहे हैं, जो भी मेडिसिन दे रहे हैं वो सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड में जाके सभी शरीर के अंगों तक पहुंचना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होगा। इम्पॉर्टेंट नोट, अभी इसके बारे में जान लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्या नहीं करना है, आपको हीट स्ट्रोक के कंडीशन में कौन सी मेडिसिन नहीं देना है। ये दवा आपको गलती से भी नहीं देना, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, पेशेंट को नहीं देना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, फीवर की कंडीशन है, ये गलत होता है। ये यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका रीज़न यह है कि आपकी बॉडी का जो हीट रेगुलेटरी सिस्टम है वो फेल हो रही है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। कोई भी एनेसिड ड्रग नहीं देना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। पहले टेम्परेचर को कम करना है, फिर कोई ट्रीटमेंट देना है। एस्पिरिन, PCM, पैरासीटामॉल, आइबुप्रोफेन ये टेबलेट काम करते हैं कब, जब बॉडी में किसी इन्फेक्शन या पायरोजन के कारण फीवर होता है, तब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये काम करता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम फेल होने के कारण होता है। और PCM, आइबुप्रोफेन एंड एस्पिरिन का यूज बॉडी के डिफेंस सिस्टम फेल होने पर यूज किया जाता है, तब ये काम करता है। पैरासीटामॉल, जब हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन या पायरोजन इंटर करते हैं तो हमारा डिफेंस सिस्टम उससे लड़ता है। इस कंडीशन में हम इन सभी दवाओं का यूज करते हैं। आई थिंक आप सभी को ये सब समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।